अस्सलाम वालेकुम पीसेस, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। साल 2022 की सालाना हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ इस साल बुर्ज हौत वालों के लिए आसमानी कौंसल पर 4 अहम सितारे ज़ुल, मुश्तरी, राहु, केतु की बुर्जों में तब्दीली यूँ मालूम होता है कि मौजूदा साल आपकी ज़िंदगी का भरपूर और अहम साल दिखाई देता है। आप ही का बुर्ज हौत वाहद बुर्ज है जो तकमील कायनात का मज़हर है। कुदरत आप पर किस कदर फ़यास व मेहरबान है कि आपका हाकम सितारा मुश्तरी 12 साल बाद 13 अप्रैल 2022 ता 21 अप्रैल 2023 शहाने से आपका मुकद्दर इंशाअल्लाह सवार देगा। खुशबख्ती और खुशी आप अपनी तरफ आती हुई महसूस करेंगे। आपका तल्लुक किसी भी मुल्क, शहर या कस्बे से क्यों ना हो, आप इस पुरअशोब दौर में कामयाब दुनियावी और रूहानी ज़िंदगी गुजारने के ढंग से आशना हो सकेंगे। इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपने ख़ानदान, दोस्त, अहबाब और बिला इम्तियाज मज़हब व मिल्लत आप दूसरों के काम आकर रूहानी खुशी महसूस करेंगे। आपके इंसाफ पसंदाना फैसले से कई एक लोगों की ज़िंदगी भी इस वक्त में बदल जाएगी। आपकी ज़ात के अंदर आपको हिम्मत व हौसला मिलेगा। आपकी समाजी, सियासी, मजहबी हैसियत में इजाफा होगा। अलगरज आपका जिस भी शुबह ज़िंदगी से तल्लक है, आपके हाथ से कई एक सदका जारिया के काम अंजाम पाएंगे। आसमानी कौंसल से और एक अहम खबर है कि 29 अप्रैल आप 7.5 साल शमसी 60 सदी भी शुरू हो जाएगी। इसमें मज़ीद इजाफा 17 ज़ुल के 17 जनवरी 2023 ता 29 मार्च 2025 ज़ुल के 12वें घर आने से मज़ीद आजमाइशें तलब दौर की इब्तदा हो जाएगी। आपकी इस साल किए गए सदका जारिया के काम आपको आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह 60 सदी से महफूज रखेंगे। अब या इस वक्त सूरत रहमान में जिक्र करदा मुरजान 9 या 10 कैरेट या इससे बड़ा मुरजान चांदी की अंगूठी में बनवा कर 2 नफल शुक्राने अदा करके अपने हाथ में पहनना नेक अमल साबित होगा। इसके अलावा 17 ज़ुल की रिजत उल्टा 5 जून तक 23 अक्टूबर होने से ये अयाम मज़ीद आजमाइश और मुश्किलात में मुब्तला आपको कर सकती हैं। इन अयाम में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के मर्दों औरतों को बरोज़ हफ्ता हस्ब तौफीक इनकी माली मदद करना बेहतरीन सदका शुमार किया जा सकता है। अब वीडियो के अगले हिस्से में जानेंगे साल 2022 में बड़े और छोटे सितारों के बुरूजों में तब्दीली और साल 2022 में सितारों के बनने वाले सैद व बद नजरात में आपके चार्ट के 12 घरों पर क्या असरात मुरतब होंगे। और वीडियो के आखिर में जानेंगे साल 2022 में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगने से आपके बुर्ज पर नेक व बद क्या असरात होंगे और उनसे हिफाजत के लिए सदकात क्या होंगे। आपकी शख्सियत, आपके ताले का हाकम सितारा मुश्तरी कुली तौर से आसमानी कौंसल पर खैर बरकत का सितारा माना जाता है। इब्तदाई साल में यकम ता 12 अप्रैल आपके चार्ट के 12वें नेस घर होने के सबब वो फ़ायद अता न करेगा जिसकी आपको तवक्को हो, बल्कि बरअक्स जैस और नागहानी अखराजात और दूसरों की वजह से मुश्किलात इस वक्त में पेश आ सकती है। आप दूसरों की मदद करने की पोजीशन में हों तो ज़रूर करें। कुछ मुखलसीन भी आपकी मादी, रूहानी और नागहानी आजमाइश में आपका भरपूर साथ देंगे। रूहानी रियाजत, चिला कशी, सोमसलात की पाबंदी, पंचकाना नमाज की अदायगी के साथ कुछ मर्द औरत अपनी रूहानी और दुनियावी सुकून के लिए नमाज शब की पाबंदी भी करना पसंद करेंगे। 12 साल के बाद आपके बुर्ज का हाकम सितारा मुश्तरी 13 अप्रैल ता 21 अप्रैल 2023 जैसे ही ताले में आएगा 2020-2021 में पैदाशुदा तमाम मुश्किलात व परेशानियां दूर करवा देगा। आप जिस शोबे से भी मुंसलिक होंगे इज्जत व तौकीर पाएंगे। आपकी समाजी, सियासी, मजहबी हैसियत और शख्सियत में इजाफा दूसरे आपकी सैरंगेजी से मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। 2022 आपकी ज़िंदगी का एक कामयाब तरीन साल दिखाई देता है, जब हर तरफ से कामयाबियां आम मिलें और रुकावटें व परेशानियां बतदरीज दूर होती रहीं। फरमाने अमीर अल मोमिनीन है कि इफ़्फ़त फ़िक्र का ज़ेवर है और शुक्र दौलतमंदी की जीनत है। सितारा मुश्तरी 29 जुलाई तक 21 नवंबर
रिज्जत में होने से खुश बख्तियों का तसलसल तवातर कदरे सुस्त पड़ सकता है। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। अपने मालिक की जितनी शुक्रगुजारी करेंगे अपनी नेमतों में इजाफा होता इंशाअल्लाह आप पाएंगे। माशियात माली उसराए आमदन। खाना माल और नसीब का मुश्तरका हाकम 17 मरीख इब्तदाई साल में आपके चार्ट के अपने नवे घर में ही 15 मई तक अरूज याफ्ता हमरा शर्फ याफ्ता केतु और कमर दर अकरब होने से ज़राए आमदन में अजीब व गरीब तरीके से इजाफा करवा सकता है। इस दौरान में गैर मतवक्को दौलत किसी नाम से या गैर कानूनी ज़राए से भी मिलने की पेशकश आ सकती है। ये आप पर मुनस्सर है कि आपको किस तरह की दौलत दरकार है। 17 मरीख 26 फरवरी ता 7 अप्रैल शर्फ याफ्ता, 27 जून ता 10 अगस्त अरूज याफ्ता रहने से ज़ाती कोशिशों से रुपया पैसा कमाने की सलाहियतों में इजाफा होगा। ताहम अखराजात भी इस वक्त में बुलंद रहेंगे। तवीलुल मियाद या जो वक्ती सरमायाकारी करनी भी आपके लिए नेक रहेगी। ज़ोल मरीख सैद नज़रात को नोट फरमा लें। 26, 27, 28, 29 जून, 26, 27, 28 सितंबर, 26, 27, 28 नवंबर, 1 दिसंबर बनने वाले सैद नज़रात अपने पेशा वराना ज़राए आमदन में इजाफे के लिए की गई सभी नेक कोशिशें बारावर साबित होंगी। मरीख ज़ोल नैस नज़रात को भी नोट फरमा लें। 3, 4, 5, 6 अप्रैल, 6, 7, 8, 9 अगस्त बनने से लालच में आकर अपने कीमती वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। कारोबारी मुआहदे भी इन दिनों सोच विचार के बाद करें। अजीज़ो कारब अंदरून मुल्क सफ़र। बैतुल कुर्बा के घर एक अहम सितारा राहु मुकाबल केतु 19 मार्च तक शर्फ याफ्ता रहते हुए अजीज़ो कारब पड़ोसियों बहन भाइयों की खिदमत के मौके फराहम करेगा। आप किसी कंजूसी या दरगुजर जैसा उज़र पेश करने की बजाय इनकी मुमकिन हद तक खिदमत करें। 2022 4 अहम सितारे ज़ोल मुश्तरी राहु केतु की बुर्जों में तब्दीली 2020-2021 की सालों की निस्बत अजीज़ो कारब से तल्लुकात में खुशगवारी महसूस करेंगे। अपने करीबी अहबाब से तजदीद मरासम के लिए वक्तन फ़वक्तन इनके यहाँ आने जाने और उनका अपने यहाँ आने से खुशगवारी का एहसास पाएंगे। अंदरून मुल्क कई एक खुशगवार तफरी रूहानी मुतालती सफ़र पेश आएंगे। मज़ीद खुशबख्तियों में इजाफा 12 साल के बाद 17 मुश्तरी का 13 अप्रैल साल भर के लिए ताले में आना दिखाई देता है। 17 ज़ोरा 27 अप्रैल ता 23 मई शर्फ याफ्ता, 18 जून ता 13 जुलाई और फिर 18 अक्टूबर तक 11 नवंबर अरूज याफ्ता रहते हुए अजीज़ो कारब की खिदमत करने से इनमें आपकी कायदाना सलाहियत में इजाफा, खुशबख्ती, तिब्बी, समाजी, सियासी, मजहबी मसरूफियात से भी इज्जत व तौकीर बढ़ेगी। जदीद अलूम व फ़नून सीखने का शौक़ बढ़ेगा। अंदरून मुल्क किए गए सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होंगे। ज़ोरा मुश्तरी सैद नज़रात की तारीखों को भी नोट फरमा लें। 30 अप्रैल ता 1, 2 मई, 28, 29, 30 जून, 17, 18, 19 अगस्त, 14, 15, 16 नवंबर बनने से एक रूहानी और खुशगवार एहसास दूसरों की खिदमत से आप महसूस करेंगे। साहब राय होने से आपको दूसरों की बेहतरीन मशरों से भी नवाज सकेंगे। ज़ोरा मुश्तरी नैस नज़रात को भी नोट फरमा लें। 24, 25, 26 जुलाई, 1, 2 अक्टूबर, 9, 10 दिसंबर बनने वाले नैस नज़रात से ट्रैफिक हादसात का अंदेशा बिदुल क़ियास नहीं। इस दौरान में जल्दबाजी और जज्बातीपन में किए गए फैसले नुकसानदेह आपके लिए साबित हो सकती हैं। इस दौरान में हस्ब तौफीक सदका खैरात जरूर दें। खानदान जायदाद सवारी और सरात। बैतुल अर्स और बैतुल जवाज का मुश्तरका हाकम सितारा अतारद इब्तदाई साल में आपके चार्ट के 11वें 12वें के मुश्तरका हाकम ज़ोल के हमरा 5 मार्च बैतुल उम्मीद में होने के सबब आपकी ख़ानदानी और ख़ानगी मसरूफियात में कई गैर मामूली अहम पंचायती शख्सियात का इजाफा हो सकता है। आप अपनी बात इनसे बयान करने से कबल इनकी सभी बातें तसल्ली और तशफ़ी से सुनी। 17 मुश्तरी के 12 साल बाद 13 अप्रैल ताले में आने से एक राजयोग खैर व बरकत की कफ़ियत बन जाएगी। जबकि 17 2 जुलाई ता 16 जुलाई अरूज याफ्ता, 21 अगस्त ता 26 अक्टूबर शर्फ याफ्ता रहते हुए अंदरून खाना हर किस्म की खैर व बरकत, मेहमानों की आमद रफ्त, ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, हस्ब हैसियत सवारी का हसूल और ज़राअत व बागबानी से भी भरपूर नफ़ा पाएंगे। अतारत मुश्तरी सैद नज़रात की तारीखों को भी नोट फरमा लें। 20, 21, 22 मार्च, 26, 27, 28 अप्रैल,
18, 19, 20, 21 मई, 19, 20, 21 जून, 23, 24 जुलाई, 16, 17 नवंबर में बनने वाले सैद नजरात से एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करना, बैरून मुल्क से मुल्क और वतन से बैरून मुल्क फलसफाई हिजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की गई हिजरत सुन्नत नबवी की नीयत से करें तो आपकी ये हिजरत हर लिहाज से बायस से बरकत रहेगी। यूँ भी 29 अप्रैल 17 ज़ुल की नहुसत 60 7 साल ख़राब दौर शुरू होने वाला है। इससे कबल की गई हिजरत बायस से बरकत साबित हो और रहशी तज़ीन और आयशा और अपने घर में हर हफ्ते हर माह सरकार की महफिल सजाकर अपने और अपने प्यारों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ का सिलसिला इस साल अपनाना आप और आपके की फैमिली ख़ानदान का मुकद्दर यावरी करा देगा। अतारत मुश्तरी नैस नजरात की तारीखों को भी नोट फरमा ले। 3 मई, यकम 8, 9 जुलाई, 2, 3, 4, 20 सितंबर, 12 अक्टूबर, 5, 6, 7 दिसंबर बनने से जज्बातीपन जल्दबाजी में अपने अहबाब और बुजुर्गों की नाराज़गी मोल ना ले। कम सर्फ और जाहल लोगों को सवाल के जवाब देने से खामोशी आपके लिए बेहतर है। हस्ब तौफीक सदका देना बेहतरीन अमल आपके लिए साबित होगा। औलाद, अनामात व मोहब्बत। बैतुल औलाद का हकम 17 कमर इब्तदाई साल में मंजिल क्लब और मरीख व केतु से मुतासर होने के सबब औलाद, अनामात, मोहब्बत और खुसूसन औलाद के मामलात में इस साल नुमायाँ रहेंगे। साहिब औलाद अफराद को अपने बच्चों के रोज़ो शब और इनकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मोहब्बत बाजारी या सोशल मीडिया से मुतासर होकर जिन्स मुखालफ के दाम फ्रेम में आने से बचें। अनामी मुकाबलों पर प्राइस बॉन्ड या लॉटरी या स्टॉक एक्सचेंज में ज़रूरत से बढ़कर हिस्सा लेना मुनासिब ना होगा। हर माह हस्ब तौफीक चावल का टोटा, सूजी, मैदा, आटा, पानी का सदका देना या फिर किसी मस्जिद में पानी के बिल की जिम्मेदारी ले लेना एक नहायत अच्छा अमल साबित होगा। औलाद, अनाम, मोहब्बत के सभी अमूर हस्ब मंशा होंगे जब आपकी इनकी जानब संजीदगी और दानिशमंदी से तवज्जो होगी। प्राइस बॉन्ड और इंटरनेशनल लॉटरियों में हिस्सा लेने वाले बुर्ज हौद के अफराद इन तरीक़ों को नोट फरमा लें और इन्हीं तरीक़ों में हिस्सा लें। 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी, 20, 21, 22 मार्च, 8, 9, 26, 27, 28 अप्रैल, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 मई, 19, 20, 21 जून, 4, 5, 6, 23, 24 जुलाई, 31 अगस्त, यकम 3 सितंबर, 26, 27 अक्टूबर, 16, 17 नवंबर बनने वाले सैद नजरात से बेदुल क्यास नहीं कि आपका कोई बड़ा इनाम निकल आए। सेहत, अमराज, मुलाजमती कैरियर, शफा और ताले का मुश्तरका हाकम 17 मुश्तरी 12 अप्रैल तक आपके चार्ट के 12वें नैस घर में रहते हुए सेहत और तंदुरुस्ती के मसाइल परेशानियां ला सकता है। आप अपने अलावा अहले ख़ानदान के अफराद की सेहत व सलामती के लिए फ़िक्रमंद रहें। किसी अच्छे मौलज या मसीहा की तलाश में सरगर्दा रहते हुए आपको अपना मसीहा या कोई रूहानी बुजुर्ग 17 मुश्तरी के 13 अप्रैल 12 साल के बाद ताले में साल भर के लिए आने से मुमकिन हो सकेगा। बैतुल मर्ज का हकम 17 शम्स 13 फरवरी था 14 मार्च और 17 अगस्त था 17 सितंबर 17 अक्टूबर था 16 नवंबर नैस घरों में होने के सबब अपनी सेहत का खसूसी तौर से ख्याल रखें। अपना मेडिकल चेकअप मुमकिन हो तो इन दिनों में ज़रूर करवाएं। आपके बुर्ज का अंसर आबी है, अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। अपने डॉक्टर के मशवरे से पानी पीने का तयन करके इतने पानी की मकदार नॉर्मल या नीम गर्म पानी पीना आपके लिए महंगी से महंगी दुआ के बरअक्स शफायाबी का बायस बनेगा। इस साल 4 अहम सितारे ज़ुल, मुश्तरी, राहु, केतु की बुर्जों में तब्दीली मुलाजमती कैरियर और रोज़गार में तब्दीलियाँ लाने का बायस भी है। इस दौरान में अंदरूनी व बैरून मुल्क बेरोज़गार बुर्ज हौद के अफराद को हस्ब मंशा मई तक दिसंबर रोज़गार के मौके इंशाअल्लाह मिलेंगे। तल्लकात, शराकती, अज़दवाजी, तल्लक, शादी। 2022 तमाम बुर्ज हौद के औरतों और मर्दों के लिए खुशबख्ती और नाम है। शादी से मंसूब 17 मुश्तरी 12 साल के बाद अपने सानवी ज़ाती घर में 13 अप्रैल था 21 अप्रैल 2023 जलवा फरोज होने से और पहले 5वें
सातवें 9वें घरों को सैद नाजर होने से आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा। इस अरसे से शादी के ख्वाह मर्द औरतों की शादी के लिए आरज़ुएं बार आएंगी। पसंदीदा या अरेंज मैरिज के मौके अप्रैल तक दिसंबर जारी रहेंगे। आपके चार्ट के 7वें घर का हाकम सितारा तारत भी 2 जुलाई ता 16 जुलाई अरूज याफ्ता, 21 अगस्त ता 26 अक्टूबर शर्फ याफ्ता रहते हुए ये सभी अयाम शराकती अस्तवासी मामलात में इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ और खुशगवारियाँ लाएंगे। अतारत मुश्तरी सैद नसरात की तारीखों को भी नोट फरमा लें। 20, 21, 22 मार्च, 26, 27, 28 अप्रैल, 18, 19, 20, 21 मई, 19, 20, 21 जून, 23, 24 जुलाई, 16, 17 नवंबर बनने वाले सैद नसरात से नाराज मियाँ बीवी के माबैन हम आहंगी और सुलह सफाई हो सकेगी। इन अय्याम में शादी होने से खुश नसीब शरीक हयात का कुदरती तौर से इंतखाब मुमकिन हो सकेगा। जज्बाती बुर्ज हौत के लड़कियों और लड़कियों को मशवरा है कि वो मोहब्बत की बजाय अरेंज मैरिज को तरजीह दें ताकि हर 2 खानदान में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़े। अतारत मुश्तरी नैस नजरात की तारीखों को भी नोट फरमा लें। 3 मई ता यकम, 8, 9 जुलाई, 2, 4, 20 सितंबर, 12 अक्टूबर, 5, 6, 7 बनने वाले नैस नजरात से खानगी अस्तवाजी शराकती मसाइल व परेशानियां आपको इस वक्त में पेश आ सकती हैं। वरासत इंश्योरेंस क्लेम, मुश्तरका मफादात और वरासत का हाकम सितारा ज़ोरा इब्तदाई साल 26 फरवरी तक आपके चार्ट के 10वें होने से यूँ मालूम होता है कि वरासती शराकती मामलात के लिए ये साल नहायत अहम दिखाई देता है। ज़ोरा का आपके चार्ट के 10वें घर होना इस बात का इशारा कि इस साल करीबी अहबाब, अज़ीज़ो कारब और मुखलस बुजुर्ग आपके वरासती मामलात के हल के लिए आपके मावन और मददगार साबित होंगे। ताले के हाकम सितारा मुश्तरी 13 अप्रैल 12 साल बाद आ जाना भी इस बात का इशारा है कि ये साल वरासती मसाइल के हल के लिए नहायत अहम दिखाई देता है। जो दोस्त तारा ज़ोरा 27 अप्रैल ता 23 मई शर्फ याफ्ता, 18 जून ता 13 जुलाई और फिर 18 अक्टूबर ता 11 नवंबर अरूज याफ्ता होने से वरासती शराकती और हसूल इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहायत अहम वक्त मालूम होता है। ज़ोरा मुश्तरी सैद नसरात की तारीखों को भी नोट फरमा लें। 30 अप्रैल, यकम 2 मई, 28, 29, 30 जून, 17, 18, 19 अगस्त, 14, 15, 16 नवंबर में बनने वाले सैद नजरात से गैर मुतवक्को तौर पर दौलत अज किस्म नाम लॉटरी वरासत या इंश्योरेंस क्लेम से मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मशावरत व आला तालीम। बैतुल सफ़र और खाना माल का हकम सितारा मरीख इब्तदाई साल में अपने ही 9वें घर में अरूज याफ्ता 15 जनवरी तक रहेगा। न सिर्फ इसके साथ शर्फ याफ्ता केतु भी 18 मार्च तक जहाँ होने से बैरून मुल्क कारोबारी गराज व मकासद के तहत सफ़र के गैर मुतवक्को मौके इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। 2 सितारों की मजबूत पोजीशन होने के अलावा 5वें का मालिक कमर यहाँ कमज़ोर होना बनाए गए प्रोग्रामों में इल्तबा और रुकावटें देने का बायस बन सकता है। इब्तदाई साल में ही सफ़ेद अशिया का सदका देना, चावल का टोटा या दूध या फिर सफ़ेद कपड़ा बतौर कफन किसी सोशल अदारे को जमा कराना इब्तदाई साल में ही बनने कामों में रुकावटें दूर हो जाने का बेहतरीन सदका है। 12 साल बाद सितारा मुश्तरी की 13 अप्रैल साल भर के लिए ताले में आमद और इसका बैतुल सफ़र को सैद देखना आपके नसीब जावरी करवा देगा। इस दौरान में कानूनी मसाइल व परेशानियाँ इस साल बआसानी हल हो जाएंगी। अपने कानूनी मशीर से मुसलसल राब्ते में रहें और आला तालीम की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले तलबा इंशाअल्लाह आसानियाँ पाएंगे। हज व उम्रा ज़ियारत मुक़द्दमात की नीयत फरमाने से कुदरत आप पर मेहरबान हो सकती है। अप्रैल से दिसंबर तक का ज़माना मुस्तकबिल मनसूबाबंदी, इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए की गई कोशिशें इंशाअल्लाह आपकी बार आवर साबित होंगी। इस दौरान में बुजुर्गों और मुखलसीन की मशावरत और मावनत भी आपके शामिल हाल रहेगी। किसी मुर्शद कामल के मिल जाने से आपकी रूहानी तस्कीन भी मुमकिन हो सकेगी। अक्सर बुर्ज हौत के अफराद का रूहानी कुतुब कुरान फहमी का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ेगा। वो अफराद इस साल यकीनन रूहानी खुशी पा सकेंगे जिसकी आलम ख्वाब में इस साल बहुत अच्छी खुशकुन ख्वाबें देखने को मिलेंगी और बहुत से बुजुर्ग हस्तियों की ज़ियारत और इनसे रहनुमाई मिलेगी।
جس سے وہ اپنی روح میں ایک تازگی محسوس کریں گے۔ مریخ مشتری سین نظرات کی تاریخوں کو نوٹ فرما لیں: 2، 3، 4، 5، 6 فروری، 27، 28، 29، 30، 31 مئی، 31 اگست، 1، 2، 3 ستمبر۔ بننے والے سین نظرات سے اپنے مستقبل کے بنائیں گے پروگراموں پر نظر ثانی اور مشاورت اور دعا کروا لینے سے اس میں مزید نکھار آئے گا۔ مجموعی طور پر 2022 خوش بختی اور نصیب یاوری کا سال دکھائی دیتا ہے۔ کیریئر، کاروبار، عزت و وقار۔ بیت العزت اور کیریئر کا مشترکہ حاکم ستارہ مشتری 1 تا 12 اپریل آپ کے چارٹ کے 12ویں نیس گھر میں رہتے ہوئے اگرچہ کچھ زیادہ کاروباری فوائد نہ لا سکے گا، تاہم جو لوگ اپنے کاروباری وسعت کے لیے پروردگار سے دعاؤں میں رہتے ہیں اور نماز شب پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک اسم اعظم ہدیہ ہے کہ وہ نماز شب یا نماز فجر کے بعد اسم اعظم یا غنیو من کل یا غنیو 1060 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعائیں کرنا معمول بنا لیں۔ جیسے جی ستارہ مشتری 13 اپریل 2022 تا 21 اپریل 2023 12 سال کے بعد تالے میں اپنے گھر کا مالک ہو کر جلوہ فروز ہوگا تو پیدا شدہ کاروباری مسائل و پریشانیاں بدتدریج دور ہو سکیں گی۔ کاروباری وسعت، عزت وقار میں اضافہ ہوگا۔ بعض سرفراز، حکام، معاون و مددگار انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ کاروباری خوش بختی وسائل میں اضافے کے لیے یہ سال ایک بہترین اور یادگار سال ثابت ہوگا۔ اس دوران میں نئے کاروبار کی ابتدا اور کم وسائل رکھنے والے لوگ بدتدریج ترقی پائیں گے۔ ستارہ مشتری 29 جولائی تا 24 نومبر رجت میں ہونے کے سبب اس عرصے میں کاموں کی رفتار اگرچہ سست پڑ سکتی ہے، لیکن بدتدریج ترقی کا عمل جاری رہے گا۔ کاروباری اغراض و مقاصد کے تحت سفر، نئے معاہدے کرنا ہر لحاظ سے خوش بختی کا انشاءاللہ آپ کے لیے باعث بنے گا۔ دوست، احباب، خواہشات، کاروباری فوائد۔ بیت الامید اور بیت الادا کا مشترکہ حاکم ستارہ زحل جو 2020 اور 2021 2 سالوں سے جہاں مقیم تھا 29 اپریل تا 12 جولائی آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا اور پھر اس کی واپسی 12 جولائی تا 16 جنوری 2023 اسی گھر میں ہونے سے آپ کے دوستوں و وفادار ساتھیوں میں بھی تبدیلیاں آئیں گی۔ کئی اچھے دوست اپنی مصروفیات کے سبب آپ سے دور چلے جائیں گے اور ان کی جگہ مزید اچھے اور صاحب رائے دوستوں کا اضافہ ہوگا۔ خفیہ سرگرمیاں، سازش، اخراجات، امیگریشن۔ بیت الادا اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم ستارہ زحل 27 سال بعد برج تبدیل کرتے ہوئے 29 اپریل تا 12 جولائی اور پھر 17 جنوری 2023 تا 29 مارچ 2025 آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر آ جانے سے طبیعت میں تنہائی اور اداسی محسوس کریں تو ذکر الہی، عبادت کی طرف توجہ دینے سے ذہنی اور قلبی سکون مل سکے گا۔ 2022 اور آئندہ آنے والے سالوں میں اخراجات اچانک بڑھ جائیں گے۔ انسب ہوگا کہ آنے والے سالوں کی مالی پلاننگ ابھی سے کر لیں۔ اس دوران میں حصول امیگریشن کے خواہاں کوششیں فرمائیں تو انہیں اس سال، ورنہ آنے والے 1-2 سالوں میں یقینی طور پر امیگریشن مل سکتی ہے۔ ملک سے بیرون ملک اور بیرون ملک سے اندرون ملک ہجرت کرنا بھی باعث برکت رہے گی۔ سورج اور چاند گرہن 2022 پر ہونے والے آپ کے برج پر اثرات۔ 2022 میں 2 سورج اور 2 چاند گرہن لگنے سے 1 مئی سورج گرہن آپ کے خانہ مال جانی کے دوسرے گھر لگنے سے کاروباری مالی نقصان کے خدشات بید القیاس نہیں۔ 16 مئی چاند گرہن آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر بیت السفر میں لگنے سے بیرون ملک بنائے گئے پروگراموں میں تاخیر، اچانک قانونی مسائل اور پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ 25 اکتوبر سورج گرہن آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر لگنے سے مشترکہ مفادات، وراثتی امور میں فکر و پریشانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ 8 نومبر چاند گرہن پھر آپ کے خانہ مال میں لگنے سے مالی صدمات کے خدشات بید القیاس نہیں۔ لالچ میں آ کر اپنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع نہ کرے۔ انہیں ایام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرہ بہترین صدقہ و خیرات ہے اور 2 نفل نماز کسوف و خسوف
پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی برج کی سالانہ ہاراسکوپ پریڈکشن۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔